नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। जनता का मूड इस बार लोकसभा चुनाव के लिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में जनता ने अपना मूड कुछ हद तक भाजपा के प्रति दिखाया और यहां पर भाजपा की सरकार बनी। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है और पूरे देश को प्रधानमंत्री को चुनना है सियासी सांसद भेजकर। तो हम जानना चाहते हैं कि इस बार जनता का मूड क्या रहेगा और जनता का मूड जानने के लिए हम चल रहे हैं झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के 12 जिले में। तो आइए चलते हैं 12 विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है जनता का मूड। जनता का मूड जानते हुए आज हम पहुँचे हैं झालावाड़ और 12 लोकसभा क्षेत्र के 12 मुख्यालय पर, जहाँ पर इस समय जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा के विधायक थे। कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इनका मूड क्या है। भाई साहब नमस्कार। अभी आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में यहाँ पे भाजपा को जिताया, अब लोकसभा चुनाव आ गए, तो यहाँ 12 के लोग क्या सोचते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? एक नंबर जो अभी हैं मोदी जी, और वही बनेंगे दोबारा। अच्छा, लोग क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से प्रमोद जैन भाई को टिकट मिल जाएगा? हाँ। तब दुष्यंत सिंह वर्सेस प्रमोद जैन भाई को कैसा रहने का मुकाबला? कुछ भी नहीं है, जैसा होता है वैसे 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ। मंत्री जी भी। तो इस बार क्या लग रहा है, लोगों का मूड क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी आएगी। हाँ? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों? कारण क्या? कारण क्या, अच्छा स्वस्थ भारत भी आने बहुत अच्छा कार्य है बीजेपी का। बीजेपी ने अच्छा काम किया है। कोई एक दो काम जैसे? एक दो काम, सारे काम अच्छे हैं। सब यूथ चाहते हैं कि अच्छा कोई प्रधानमंत्री आए, आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी आएगा प्रधानमंत्री, तो और कौन आएगा? यूथ के लिए यूथ में ऐसा पागलपन क्यों है नरेंद्र मोदी के लिए? कारण क्या है? तो उनके यूथ तो बेचारे कौन है? उनके खिलाफ खड़ा भी कौन है? और किसको वोट दोगे? वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना राहुल जी। निकालने तो ऐसे तो बहुत सी निकलती है। सोच भी तो होनी चाहिए युवाओं को आगे बढ़ने वाली। अच्छा, आपको लगता है वो युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं? डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो कर ही रहे हैं ना। राम मंदिर है ना, इस बार तो राम मंदिर ले जाएगा उनको आगे। अच्छा, मतलब हम हो जाएगा आपकी बात 400 पार? अरे हो जाएगा 400 पार, पक्का है। जो नए मुख्यमंत्री उनकी जो 60 दिन 70 दिन की जितनी भी काम होंगे वो भी इसमें मायने रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे साहब। पेपर लीक में कौन सी सरकार ने काम किया था? किया है ना इस सरकार ने। चलो चलो इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब है, क्योंकि जब भी कोई जीतेगा तो मिठाई तो इन्हीं की बिकेगी। हाँ भाई साहब, मिठाई तो आपकी बिकती होगी ना, कोई भी जीते तो। हाँ, तो ये बताओ कि इस बार किसके चांस लग रहे हैं कि कौन से पार्टी वाले आपकी मिठाई ज़्यादा ले जाएंगे? पार्टी का तो क्या, अभी कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हो ना जैसे दोनों। भाजपा के तो हो गए, हाँ, भाजपा के तो हो गए। है ना, अब उनके कितने चांस लग रहे हैं? उनके सामने वाला कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड कर। ये माना जा रहा है कि शायद प्रमोद जैन भाई को मिल जाएगा, ऐसा कह रहे हैं कांग्रेस ही। अगर उनको मिल जाता है तो फिर क्या होगा? फिर कंपटीशन बढ़ेगा, दोनों में बढ़ेगा। आपको लोकसभा में वोट डालोगे? डालोगे कि नहीं डालोगे? डालेंगे ना। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। पक्का? कारण क्या मानते हो इसका? राम मंदिर है, क्यों राम मंदिर? शासन है जो ये है अच्छा, उसकी वजह से मिलेगी। और यहाँ पे इस क्षेत्र में झालावाड़ 12 में क्या? बहुत बढ़िया कार्यक्रम है बीजेपी का। बीजेपी का अगर सामने कोई अच्छा कैंडिडेट आ गया, कैसा भी आ जाए, कोई वो नहीं है कांग्रेस का कोई क्या लगता है इस बार जो चुनाव होंगे यहाँ के मुद्दे क्या होंगे? 12 के मुद्दे क्या होंगे? 12 के मुद्दे भीड़ भाड़ है, रास्तों पर अतिक्रमण की समस्या है। भीड़ भाड़ तो जनसंख्या बढ़ेगी तो भीड़ भाड़ होगी। अतिक्रमण की समस्या है जी, इसका थोड़ा सुधार होना चाहिए। अच्छा, ऐसी क्या कमी लगती है जो 12 में होनी चाहिए? मतलब ऐसी सुविधा ऐसी क्या है जो नहीं है अभी तक? 12 जिला बने तो काफ़ी अरसा हो गया, पर एक जिला स्तरीय स्वरूप अभी तक नहीं मिल पा रहा है इसको, तो इस दिशा में कुछ प्रयास हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर कांग्रेस क्यों नहीं पनप पा रही क्षेत्र में? मतलब लोकसभा में पिछले 5-6 लोकसभा से कांग्रेस तो कभी आई नहीं थी। वसुंधरा राजे जी महारानी जी हैं, उनका क्षेत्र है ये, तो उसका फर्क पड़ जाता है थोड़ा। भाई साहब राम राम। आजकल तो जब सब जगह जय श्री राम। जय श्री राम। क्या लगता है आपको, ये नारा भाजपा को 400 पार करवा देगा? क्यों नहीं कराएगा? हाँ? क्यों नहीं कराएगा? और दूसरे भी तो कोई मुद्दे होंगे जिनको सोच के लोग वोट देने जाएंगे। मोदी ही एक मुद्दा है केवल। मोदी ने कहा कि वहाँ पे जब साउथ में गए थे कि पूरा भारत मेरा परिवार है, इस बयान को क्या कहते हो आप? ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे बैठे हुए आदमी की सोच रखता है, तो परिवार उसी का है। पिछले 30 सालों में 40 सालों में भाजपा ने इस 12 के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है मानते हो? बहुत सारे काम करवाए देखिए बताओ। भाजपा ने, और
भाजपा के कार्यकाल में काफ़ी सारे काम भी हुए हैं। नहीं, काफ़ी सारे में मतलब नाम होंगे ना। कई सारे हैं, जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, इसके अलावा नारी शक्ति कार्यक्रमों में। तो एक डेवलपमेंट का काम जो पिछले 35 सालों में सांसद कोष से हुआ हो, क्योंकि सांसद यहाँ बीजेपी का आया है, ठीक है, एक ही परिवार के माँ बेटे आते रहे, तो कोई एक काम जो डेवलपमेंट का 12 कह सके, 12 जिला कह सके या 12 कह सके कि ये सांसद कोष से हुआ है। सबसे पहले तो सांसद महोदय ने और मेरे वसुंधरा राजे ने 12 को बाढ़ से राहत दिलाई है। जो डाइवर्जन चैनल किया है, जो हम बाढ़ से यहाँ तक की बाढ़ आ जाती थी, उससे बिल्कुल राहत मिली है। और सबसे बड़ा हाईवे वाला काम जो 12 को कई शहरों से जोड़ दिया है, ये 2 अच्छे काम हैं। उसके बाद चिकित्सा सुविधा बढ़ी है यहाँ पर, हालांकि जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ी नहीं, और कई सारे काम हैं। मैंने तो बाढ़ से राहत दिलाई है। अच्छा, जो ERCP के भी जो समझौता हुआ, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा यहाँ? फ़ायदा तो किसानों को मिलेगा, ऐसे ही बहुत फ़ायदा मिलेगा किसानों को। वैसे भी यहाँ कृषि प्रधान जिला ही है। अच्छा, उसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा अभी वोट जब डालेंगे तो? भाजपा को तो एक्चुअली मिलेगा ऐसे ही। भाजपा को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा मोदी वाला, जो मोदी ने विकसित भारत की सोच सोची है ना, वो उससे आगे बढ़ेगी, और विकसित भारत के लिए मोदी को वोट देंगे हम। चलिए, ये 2 चीज़ है, एक तो विकास हुआ, राम मंदिर हुआ, और विकसित भारत, इनको देखते हुए लोग यहाँ पर मोदी को वोट देने की सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको, इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, उसमें अगर भाजपा की तरफ से तो दुष्यंत सिंह घोषित हो गए उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से यदि कोई अच्छा उम्मीदवार आ गया तो क्या मुकाबला कड़ा हो जाएगा? वैसे इतना कड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र के हिसाब से कड़ा मुकाबला हो सकता है, और कांग्रेस किसको उतारती है तब वक्त बताएगा। नहीं, ऐसा सुनने को आ रहा है जो राजनीतिक गलियारों में कि शायद प्रमोद जैन भाई को उतार देंगे, तब क्या लगता है कि वो जीतने की स्थिति में? हाँ, 50-50 वाला मामला रहेगा। 50-50 क्योंकि एक बार चुनाव लड़के हार गए थे, उनकी वाइफ भी लड़ी थी, चुनाव हार गई थी, और मार्जिन पिछली बार 4.5 लाख का था, तो एक बड़ा सा मार्जिन है। हाँ, बेशक बड़ा सा मार्जिन है, लेकिन अब जिस हिसाब से प्रमोद भाई जी ने भी काम करवाया है यहाँ पर, तो उसका थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। इनका कहना है कि दुष्यंत सिंह जी वैसे बेस्ट उम्मीदवार है। इनका कहना है कि दुष्यंत सिंह जी बेस्ट उम्मीदवार है, हालांकि प्रमोद जैन भाई ने मंत्री रहते हुए जो काम करवाए हैं उसको देखते हुए उनको फ़ायदा मिलेगा। ये भाई साहब हैं, कपड़े के व्यापारी हैं। भाई साहब, एक चीज़ बताओ, बैठो आप तो, और एक चीज़ बताओ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने व्यापारियों के लिए क्या अच्छे काम किए? व्यापारियों के इतने, जहाँ तक देखा जाए वहाँ तक तो सब बिल्कुल सही काम करे हैं, जहाँ तक, और क्या बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया ठीक है जो भी है, ये है बात। तो नहीं, GST VST और ये सारी चीज़ें, अब उसके सब समस्याएं सॉल्व होगी? हाँ, सब समस्या सब बिल्कुल सही चल रहा है, जो भी है, जो सब सही है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों से पूछा कि जो 25 साल 30 साल वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह यहाँ पे हैं, ठीक है, सांसद हैं, तो उन्होंने ऐसा सबसे बड़ा काम क्या करवाया? काम तो बाहर कुछ भी होया होगा, यहाँ 12 में तो कोई विकास नहीं है। यहाँ के रोड देख लो, नाले देख लो, कुछ भी नहीं है। सब देखो ना, अभी चौराहा लगता ही नहीं है, ये धर्मादा चौराहा 12 का, किसी भी तरफ देखो आप, नाले दिखाओ, नीचे दिखाओ, उधर दिखाओ, जो हकीकत है यहाँ तो काम तो हो ही नहीं, सबसे सड़ा चौराहा है। हकीकत ही जानने आए। हकीकत यही, देखो आप शक्ल देखो चौराहे की, कुछ भी नहीं है, गड्ढे में है 12। ये है बात, बीजेपी आओ या कांग्रेस आओ, कुछ भी आओ, 12 का विकास चाहिए। चलो, यहाँ से उठ के अगर हम देश की बात सोचें, क्योंकि लोकसभा चुनाव देश के लिए लड़े जाते हैं, तब आपको सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है? सबसे बड़ा नेता तो मोदी साहब, मोदी जी है, बढ़िया काम कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो हमारे 12 जिला है, इसका विकास तो होना चाहिए ना, या कुछ भी रोड लाइट मतलब कुछ भी नहीं है, सब मामला। ये बात तो आपका जनप्रतिनिधि पहुंचाएगा ना? जी जी जी, बिल्कुल पहुँचाएं। किस तरह का डेवलपमेंट आप लोगों को चाहिए केंद्र सरकार से? नहीं तो साहब, विकास होना चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, शहर की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, सब कुछ सुरक्षा वगैरह, सब यातायात होना चाहिए। आदमी को हर चीज़ की, पानी की, लाइट की, सब समस्या है। वो लगता है कांग्रेस में से कोई कैंडिडेट है जो टक्कर दे सके? साहब, कांग्रेस में भी साहब कोई भी कैंडिडेट नहीं, सब एक जैसे हैं साहब। यहाँ तो कोई आम जनता की कोई शुद्ध लेता नहीं है। अच्छा, देश का नेतृत्व करने वाला कैसा चाहिए आपको? देश को तरक्की पे लाए, अपने देश की जो इकोनॉमिक है वो हाईलाइट होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, बस यही हमारी काम। क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो उनके अलावा और कोई दूसरे कर्मचारी होते हैं, जो नेता होते हैं, वो भी वर्क करके दिखाए। भैया क्या काम करते हो आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ। बैंक में जॉब करते हो,
क्या लगता है आपको जो बैंकिंग सेक्टर है आज मजबूत स्थिति में है? बहुत अच्छा, अभी आरबीआई इतना बढ़िया एक्शन ले रहा है, मतलब जो केवाईसी एमएल के अगेंस्ट इतनी अच्छी पॉलिसीज रिलीज कर रहा है, इकोनॉमी के फेवर में सारी पॉलिसीज वगैरह। तो जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो इकोनॉमी वाली पॉलिसीज है वो सही है? बहुत अच्छी है। बैंकिंग सेक्टर रियल में ग्रोथ कर रहा है, इकोनॉमी रियल में ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, नए स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से अच्छा है। और यूथ के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो? यूथ के लिए पॉलिसीज बहुत अच्छी है। अभी अपन प्रति व्यक्ति इनकम देखते हैं तो बड़ी है इंडिया में, तो पर व्यक्ति आई होती है वो बड़ी है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप युवा हो, खुले दिमाग से सोचते हो, तो क्या देश में धर्म की और जाति की राजनीति नहीं बढ़ रही? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। देखो, किसी भी अगर देश की अपन नींव की बात करते हैं ना, तो उसकी संस्कृति पहले आती है, संस्कृति पहले आती है, और संस्कृति के साथ ही धर्म भी आता है, तो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अभी सनातन 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 हो रहा है, तो सनातन अभी आया या पहले से था? ये शुरू से ही है, सनातन तो शुरू से ही है, मतलब देश जब अभी क्यों याद आया सनातन? नहीं, पहले भी था, लेकिन पहले इस तरीके से सोशल मीडिया नहीं था, तो उसका प्रचार नहीं होता था। अभी सोशल मीडिया हो गया तो पहुँच होगी उसके लिए, ये ज़्यादा है। नहीं, ऐसा तो नहीं सनातन को वोट के लिए काम में लिया जा रहा? नहीं, ऐसा कहीं से कहीं नहीं लग रहा। एक्चुअल में हर देश के लीडर की लाइबिलिटी बनती है कि खुद के देश की संस्कृति को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, तो अच्छी चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको? अभी मैं एक युवा से बात कर रहा था, उनसे पूछा कि क्या देश में धर्म की राजनीति या जातिवाद की राजनीति बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? धर्म की राजनीति या जातिवाद की राजनीति बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है, धर्म की राजनीति बढ़ रही है। तो क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, और देश को जो है ऊपर ले जाने वाली बात होना चाहिए। किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो, तो लेकिन सबकी सोच के सरकार को चलना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ पे तो इस क्षेत्र में तो थोड़ी सी शांति है, लेकिन विकास की बात फिर भी नहीं होती है। आप मानते हैं पिछले 15-20 सालों में क्या 12 का उतना विकास हुआ है जितना होना चाहिए? नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है लेकिन 20% बस। कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि सांसद यहाँ आते नहीं है। नहीं आते, सच आते हैं, मगर क्या है कि विकास के ऊपर बात कम होती है। आम लोगों से मिलते हैं? आम लोगों से भी मिलते हैं, उनकी जन सुनवाई भी करते हैं, ऐसी बात। आप लोग अगर मिलने जाते हैं तो इजी अप्रोच है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सुनते हैं, जन सुनवाई होती है और लोगों तक उनकी पहुँच भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और इस बार क्या है, डेवलपमेंट जो 12 का है ना, वो अभी नहीं के बराबर है। चलो ये मान लें कि डेवलपमेंट नहीं है, हाँ, अब इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें फिर क्या लगता है आपको? देखो, तो जीत तो उनकी ही होगी, बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि उनकी जो व्यवहारिकता है और उनका जो आचरण है, वो लोग उनसे संतुष्ट हैं। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है, डेवलपमेंट हो या न हो, लेकिन जीतेंगे तो बीजेपी के ही कैंडिडेट, ऐसा यहाँ के लोगों की बातों का निचोड़ है। और लोगों से बात करेंगे, आइए चलते किसी दूसरी जगह। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के जनता का मूड जानते हुए हम पहुँचे हैं अंता विधानसभा क्षेत्र के मुख्यालय पर। इस क्षेत्र को प्रमोद जैन भाया, जो कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री थे, उनका क्षेत्र माना जाता है। और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए तो जनता का मूड उनके खिलाफ गया था और उन्होंने, यहाँ की जनता ने भाजपा के पक्ष में मत दिया। अब लोकसभा चुनाव आ गए हैं तो यहाँ की जनता से जान लेते हैं कि उनका मूड क्या है। क्या अभी भी कांग्रेस के खिलाफ जाएंगे या फिर कांग्रेस के पक्ष में देंगे? भाई नाम क्या है आपका? दानिश अली। दानिश भाई, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें तो लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या यहाँ का मूड क्या लग रहा है लोगों को? देखो, लोकसभा में भी बीजेपी के आने के चांस है। कारण क्या मानते हो इसी? देखो, विकास तो करा है प्रमोद जैन भाई जी ने, पर देखो ये जनता है। वैसा नाम क्या है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, क्या लगता है आपको, विकास मुद्दा होना चाहिए ना? फिर जब ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा, 12 में कहा कि विकास नहीं हुआ 12 क्षेत्र में, तो 12 जिले में, तो फिर भी पिछले 3-4 लोकसभा चुनावों से भाजपा को जिताया जा रहा है, उसका कारण क्या मानते हो आप? एक विश्वास या फिर कांग्रेस की कमजोरी? जनता अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वोट देती है। अच्छा, मतलब विकास नहीं हो तब भी इच्छा होती है कि नहीं, विकास होना चाहिए ना सर। विकास होना चाहिए।
तो विकास हुआ केंद्र सरकार की तरफ से आपके? नहीं हुआ सर। विकास मुद्दा होना चाहिए, जाति मुद्दा होना चाहिए, धर्म मुद्दा होना चाहिए, मंदिर मुद्दा होना चाहिए, एक मस्जिद मुद्दा होना चाहिए। विकास का मुद्दा होना चाहिए, सबसे बड़ा तो विकास है। क्या आप मानते हो कि वर्तमान में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं? नहीं, विकास के मुद्दे पे तो नहीं है। अब तो धर्म के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, कोई किस पे लड़ रहे हैं। हाँ। फिर भी हम जाके वोट देते हैं। देते हैं ना। तो फिर जो जाति के आधार पे देते हैं या धर्म के आधार पे देते हैं या जो लीडर देखते हैं, लीडर भी देखते हैं और विकास भी देखते हैं। तो अभी आप लोगों ने तो भाजपा को जिताया विधानसभा चुनाव में, अब क्या मन बन रहा है सब लोगों का जो इतने सारे खड़े हैं? सबका करते होंगे लोग। विकास के ऊपर ही है और सब लोग मोदी जी को ही जिताएंगे यहाँ तो। और क्या मुद्दा है मोदी जी की जिताने का? और कोई है विकास के अलावा? मोदी जी ने बहुत विकास कराया। जैसे करवाया ना, ये अभी हमारे बन रहा है दिल्ली से मुंबई तक का 8 लाइन का। ये बहुत अच्छा हुआ है, 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा आदमी। सड़कें अगर है तो विकास है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि मोदी जी ने कहा कि इस बार 400 पार, आपको लगता है होगा? पक्का है, पक्का है 400 पार। चलिए, इनको लगता है 400 पार, 421 तक जाएगी गाड़ी। अच्छा, हाँ। नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए क्या किया है? सब कुछ किया है युवाओं के लिए। सब कुछ में तो बहुत सारी चीज़ आती है ना, कोई एक दो चीज़ें बता दो। क्या क्या दिया मोदी जी ने? सर स्टार्टअप इंडिया दिया, मेड इन इंडिया, ये सब यूथ के लिए ये। अच्छा, हाँ। 2 करके खत्म। अरे भाई नॉलेज तो बहुत कम है देखो आपने, क्योंकि सरकार स्कीम लाती है प्रॉपर तरीके से यहाँ लागू नहीं हो पाती। हाँ, ये बात है भाई, वहाँ से तो सरकार सभी आती है, स्कीमें लाती है, बाकी प्रॉपर तरीके से लागू ही नहीं हो पाती। वो लागू होती है, बाकी प्रॉपर जो अपने बेनिफिट रहता है ना, जो लोकल लोगों को, उनको मिलता ही नहीं। क्या लगता है आपको, मोदी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? जीत रहे हैं, फुल जीत रहे हैं। फुल जीत हाँ, जीत रहे। तो प्रमोजन भाई क्यों हरा दिया फिर आप लोगों ने? अरे उनका काम अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ, काम अच्छा नहीं है। मोदी भाई कुछ भी हो, सब काम अपन को करने पड़े, बाकी देश सुरक्षित रहना चाहिए, सीधी बात तो ये है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अभी भी कांग्रेस से कह रही है कि शायद प्रमोद जैन भाई को टिकट दे देंगे। नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। यहाँ के विकास के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अंता में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है? बहुत सीरियस प्रश्न है और सीरियसता से इसका जवाब चाहूँगा कि ऐसी ज़रूरतें हैं ना जो केंद्र से आए योजना, ऐसी कौन सी योजना है? नहीं, योजनाएं तो आ रही हैं, लेकिन योजना यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही ना। अच्छा, कांग्रेस में सबसे अच्छा दमदार व्यक्ति किसको मानते हो जो टक्कर दे सके? नहीं दे सकता कोई भी टक्कर उस चीज़ को। तो ये एक मूल प्रश्न है और जो इसका जवाब भी दिया कि यहाँ पर कांग्रेस में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो टक्कर दे सके। विकास आया नहीं अभी तक। विकास कहाँ आएगा? विकास तो अब आएगा आगे। अच्छा, अब कहाँ से आ रहा है? आएगा, आगे आएगा जरूर। किसके आने से आएगा? किसके आने से? मोदी के आने से। मोदी के आने से। बस 10 साल तो हो गए उन्हें आए। हाँ, तो विकास करेंगे ना यार, कर रहे हैं ना, कर ही रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी हो ही रहा है। विकास हो रहा है। आप संतुष्ट हो इस विकास से? संतुष्ट है। मोदी देश आज जिस जगह पे है उससे भी संतुष्ट? बढ़िया, मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस हो चाहे जनता पार्टी, हमारे को कोई लेना देना नहीं, पर विकास से मतलब है। बिल्कुल सही है, हम भारतीय हैं और पहले देश है, पहले विकास है। अब क्या मानते हो कि जो मोदी कहते हैं कि 400 पार हो जाएगा? हाँ, 400 सीटें आ जाएंगी मोदी जी? 400 तो नहीं है, कम आएंगी, कम आएंगी, 400 नहीं आएंगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या आपके 4 साल मतलब 4 बार यहाँ पे जो सांसद हैं दुष्यंत सिंह, उनको फिर टिकट मिला है, पहले वसुंधरा राजे थी, क्या वो आप लोगों से मिलते हैं? आप लोगों के बीच में आ गए? बिल्कुल नहीं मिले, कोई मिलने नहीं आया। जितना भी विकास हुआ है उसका श्रेय किसको देते हो आप? उसका तो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी को श्रेय तो सही मासल में। तो ये कांग्रेस प्रमोद जैन भाई के द्वारा किया गया है यहाँ पे विकास कार्य, और ने तो नहीं करा। सांसद तो वैसे आते भी चुनाव, अभी भी जनसंपर्क करने आएंगे बस, और नहीं आएंगे। अभी इनका कहना है कि जो सांसद के प्रत्याशी अब हो गए हैं भाजपा के, वो केवल यहाँ जनसंपर्क करने ही आएंगे। क्या लगता है आपको? बहुत सारे लोग आते होंगे। देखो, जो चाय की दुकान और पान की दुकान पे राजनीति की बहुत बातें होती है ना, तो आपके यहाँ पे भी बातें होती होगी, तो लोगों का मूड क्या नजर आता है? भाजपा जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्यों? ये तो माना जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गढ़ कहाँ है यहाँ? गढ़ कहाँ है यहाँ? अब ढह गया, अब ढह गया हूँ। नहीं, पहले भी डा था। अच्छा, पहले भी डा था। तो कारण क्या है? ये मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है इसलिए हार गई कांग्रेस यहाँ से, या हारती है कांग्रेस यहाँ से? डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब भी तो नहीं हुआ ना। अच्छा, ऐसा ही हुआ है ना, इस बात को आप भी मानते हो। अच्छा, इस सांसद के चुनाव में कांग्रेस क्यों हारती जा रही है? कांग्रेस के सांसद के चुनाव में इसलिए हारती, यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है कांग्रेस के पास, ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो चुनाव जीत सके। अच्छा, केवल एक बात कारण है, जबकि विकास हो रहा है और विकास के मुद्दे पे जीत रही भाजपा। बिल्कुल विकास हो रहा है। अच्छा, दुष्यंत साहब विकास करा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। कितनी बार आते हैं वो? एक बार एक जो टोनियर है उनमें कितनी बार आ जाते हैं? कम से कम साल में 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ जाते हैं। आप लोग जाते हो कहीं, समस्या लेकर सुनवाई होती है? बराबर होती है।
चलो मोहन जी तो कह रहे हैं कि सुनवाई होती है। भाई साहब आपका नाम क्या है? रामदेव मीणा। आपने बहुत सारे चुनाव देख लिए होंगे भाई साहब, आपको लगता है कि मुद्दे अब चेंज होते जा रहे हैं? धर्म, राजनीति, जातिवाद, ये सब आ गई राजनीति में, तो ये सही है क्या राज के लिए? नहीं, ये तो सही नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह की राजनीति? साफ सुथरी राजनीति? साफ सुथरी हो, जनता से टच हो, जो भी नेता हो पब्लिक से टच होना चाहिए। केवल विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है, विकास कर दो आप, लेकिन जनता से टच नहीं होगा ना तो फिर वो विकास काम नहीं आएगा। तो जो जैसे चांदना जी का उदाहरण देख लीजिए आप, बूंदी से सरकार बीजेपी की आई, लेकिन चांदना जी राजस्थान में सबसे टॉप जीते क्योंकि वो टच में थे। भैया जी ने भी विकास तो किया है, विकास तो हुआ है यहाँ पर, लेकिन पब्लिक से टच हट गया। शायद यही कारण रहा उनके हाथ। अब क्या मानते हो कि अगर उनको फिर से उम्मीदवार बना दिया जाए लोकसभा के चुनाव में, तो मार्जिन जो 4.5 लाख का था पिछले चुनाव का, वो कम होगा या बढ़ जाएगा, या जीतने की स्थिति से कम होगा? उससे कम होगा। हाँ? उतना तो नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। या उर्मिला जैन भाया जो 52,000 से हारी थी, वो ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट? नहीं 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 नहीं, वो उस समय तो वो लहर थी एक। अच्छा। हाँ, वो बात नहीं। चलिए, इनका कह रहा है हाँ? अब तो मोदी जी का राज है। अच्छा, अब तो मोदी चलेंगे। अच्छा, कैंडिडेट से आगे मोदी है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ मोदी जी के होने से भाजपा की कैंडिडेट की गिनती कितने से शुरू होती होगी वोटों? मोदी बना में ही कौन, अभी बताओ ना आप हमें, मोदी जी के अलावा है कौन पूरे देश में? है कौन मोदी जी के अलावा? आम मोदी है कि मोदी है तो जैसे युवा कह रहे हैं, हालांकि वोट नहीं डालता होगा, लेकिन मोदी है तो देश है, ऐसा है बोल रहे हैं। और भी लोग यहाँ जिसमें हमने बात की कि भाजपा का कैंडिडेट की योग्यता एक अलग विषय है और मोदी का होना एक अलग विषय है, कि मोदी के होने से उसकी जो जीतने की जो नंबर हैं, वोट हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो आज अंता में जाना और 12 में जाना, ये दोनों झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र हैं, और यहाँ की जनता ने कुछ ये मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे कांग्रेस से कोई भी क्षेत्र में उम्मीदवार बने, लेकिन जीत की जो संभावित जीत है अभी हालांकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी उनकी घोषणा हो चुकी है, संभावित जीत उनकी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।